मित्रों नमः संस्कृताय। मैं विपिन तिवारी। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आर्या छंद लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए हम सब मिलकर अध्ययन करते हैं आर्या छंद का। इसके पहले मित्रों हम कई वर्णिक छंदों का अध्ययन कर चुके हैं। वर्णिक छंद यानी अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, वंशस्थ, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरणी, शार्दूल विक्रीडित, सरगधरा, हरिणी और भुजंग प्रयात, इन सब छंदों का हम सब अध्ययन पिछले कई वीडियोज़ में हम अध्ययन कर चुके हैं। चूँकि मित्रों अब तक हम लोग जो अध्ययन किए हैं वो वर्णिक छंद थे और यह एक मात्रिक छंद है। मित्रों, मात्राओं की गणना जिस छंद में की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। वह है आर्या छंद। तो आर्या छंद को आइए हम सब अध्ययन करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यह एक मित्रों मात्रिक छंद है। क्या है? मात्रिक छंद। यह एक मात्रिक छंद है जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। इसका लक्षण इस प्रकार है। आगे हम समझाते हैं कैसे मात्राओं की गणना की जाती है। तो इसके पहले हम सबसे पहले लक्षण को देख लेते हैं। इसका लक्षण क्या होता है? यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश आर्या। अर्थात यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीये, अर्थात जिस छंद के प्रथम, देखिए यहाँ लिखा है प्रथमे और तृतीये, जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं। क्या लिखा है? द्वादश मात्रास्तथा। प्रथम और तृतीय चरण में जिस छंद में 12 मात्राएं होती हैं। अष्टादश द्वितीय, अष्टादश यानी 18 मात्राएं जिस छंद के द्वितीय चरण में होती हैं, तथा चतुर्थे लिखा है चतुर्थे पंचदश आर्या। क्या लिखा है? चतुर्थे पंचदश आर्या। और चतुर्थ चरण में कितना? पंचदश यानी 15 मात्राएं होती हैं, उसे हम कहते हैं आर्या छंद। कुल मिला के मित्रों 12, 18 और 15 ये मिला देंगे आप तो 57 हो जाएगा। अर्थात आर्या छंद में कुल मिलाकर चारों चरणों के मात्राओं को मिलाकर 57 मात्राएं होती हैं। जिसमें 57 मात्राएं हों चारों चरणों को मिलाकर, और प्रथम तृतीय में 12, तृतीय में 18 और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं, उसे हम कहेंगे आर्या छंद। मित्रों, तो आइए देखते हैं। इसमें स्पष्टीकरण यहाँ दिया गया है। स्पष्टीकरण इस प्रकार है। प्रथम चरण, प्रथम चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं, तृतीय चरण में 12 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं, कुल मिला के 57। अर्थात लक्षणार्थ इस प्रकार है मित्रों। आपको लक्षणार्थ हम दिखाते हैं। ये है, जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं तथा दूसरे चरण में 18 मात्राएं तथा चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, उस छंद को हम आर्या छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्या छंद। यह एक मात्रिक छंद है मित्रों, जिसके चारों चरणों में कुल मिलाकर 57 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण आइए देखते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। उदाहरण इस प्रकार है मित्रों। अज्ञः सुखमाराध्यः, अज्ञः सुखमाराध्यः असुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम
ब्रह्मापि नरं न रंजयति। ये 4 लाइनें हैं, 4 चरण हैं। तो इसमें होता क्या है मित्रों कि जैसा कि मैंने बताया अभी कि मात्रिक छंद है, इसमें मात्राओं की गिनती होती है। जैसे अभी आप वर्ण की गिनती गिनते थे, तो इसमें मात्राओं की गिनती गिनेंगे। कैसे? लघु होगा तो 1 मात्रा, और गुरु होगा, गुरु का चिन्ह ये है यश की तरह, तो 2 मात्रा गिनेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे मात्राओं की इनकी गिनती हम करते हैं। तो सबसे पहले अज्ञः, अज्ञः सुखमाराध्यः। अज्ञः में मित्रों क्या है कि अ की 1 मात्रा हुई, लेकिन इसके बाद जो ज्ञः है, ज्ञः चूँकि संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर 2 वर्णों से मिलके बना है, तो इसलिए इसमें 2 वर्ण हैं। तो संयुक्ताक्षर यदि कोई वर्ण हो, कोई भी वर्ण संयुक्ताक्षर हो, तो उसके पहले वाला वर्ण गुरु हो जाता है। तो अ ये गुरु हो गया, यहाँ पे गुरु का चिन्ह हमने बना दिया है ना। और दूसरा क्या है? दूसरा बचा सिंगल, केवल 1 बचा। तो यह तो लघु हो जाता, लेकिन आगे विसर्ग है, अज्ञः लिखा है ना, विसर्ग ये चिन्ह आगे किसी का रहता है, इसे कहते हैं विसर्ग। तो विसर्ग होने के कारण यह भी गुरु हो गया। और सुख, अज्ञः सुखमाराध्यः। अब स में तो छोटी ई की मात्रा है, इसलिए यह मित्रों यह हो गया लघु, है ना। और ख भी में मात्रा नहीं है, इसलिए यह भी हो गया लघु। म में आ की मात्रा लगी है, इसलिए यह गुरु हुआ। और र में आ की मात्रा लगी है, इसलिए यह भी गुरु हो गया। और अंतिम वर्ण मित्रों गुरु होता ही होता है। इसमें य के आगे हलंत भी है, वैसे भी यह गुरु हो जाता। तो इस प्रकार यह गुरु हो गया। अब इसकी मात्राओं हम कैसे गिनेंगे, हम बताते हैं। यह गुरु का मैंने बताया ना कि गुरु की 2 मात्राएं होंगी और लघु की 1 मात्रा होगी। तो गुरु को हम गिन लेते हैं। ये गुरु और गुरु है ना। आइए फ्रेश करके हम दिखाते हैं। ये गुरु है 2 मात्रा, इसकी 2 मात्रा, 2 2 4, 1 मात्रा लघु की, अब 1 मात्रा लघु की, 2 2 4 और 2 6 हो गया, 2 8, 2 10, 2 12, टोटल 12 मात्राएं हो गई। अज्ञः सुखमाराध्यः। अब अगली लाइन है सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः। मैंने बताया था ना कि पहली और तीसरी में 12 मात्राएं होंगी, दूसरी में 18 मात्राएं होंगी। तो ये दूसरी लाइन हुई मित्रों, सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः। तो इसकी मात्राओं की गिनती आइए हम मिलके करते हैं। सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः। तो स में छोटी ई की मात्रा है मित्रों, छोटा ऊ की मात्रा है, इसलिए यह लघु हो गया। देखिए यहाँ पे लघु हुआ। ख में मात्रा नहीं लगी है, इसलिए यह लघु हुआ। त में भी और र में भी मात्रा नहीं है, तो ये क्रमशः चारों लघु 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 हो गए। अब म में आ की मात्रा लगी है, इसलिए यह गुरु हो गया। र में भी आ की मात्रा लगी है, इसलिए यह भी गुरु हो गया। मा रा, और यदि र में आ की मात्रा नहीं होती तो भी आगे आधा ध है, इसलिए भी यह गुरु हो जाता। माराध्यते का ध्य जो है माने आधा ध य में जुड़ा हुआ है जो। अब य में कोई मात्रा नहीं है, य में, अच्छा य में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए लघु हुआ। और त में एक ही मात्रा लगी है, इसलिए यह गुरु हो गया। और आगे बचा विशेषज्ञ, व में छोटी ई की मात्रा है, इस कारण यह क्या हुआ, यह लघु हो गया। और श में एक ही मात्रा लगी है, इसलिए यह गुरु हो गया। और ये श में एक ही मात्रा लगी है, इसलिए यह गुरु हो गया है। और फिर आगे है मूर्धन्य श, विशेषज्ञ का ये मूर्धन्य श, खटकोण वाला श जिसे कहते हैं, इसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आगे संयुक्ताक्षर है,
ये ज्ञ संयुक्ताक्षर होता है, क्षत्रज्ञ, ये तीनों संयुक्ताक्षर हैं। तो इस कारण यह श भी गुरु हो गया और अंतिम वर्ण होने के कारण यह भी गुरु हो गया। तो आइए हम इसकी गिनती कर लेते हैं कि यह 18 कैसे हुआ। तो अब गिनती करते हैं इसको इस प्रकार, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 मात्राएं हैं इसमें गुरु गुरु में। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये टोटल मित्रों 18 वर्ण हो गए इसमें, है ना। अब अगली लाइन है, अगला चरण है ज्ञान लव दुर्विदग्धम। क्या है? ज्ञान लव दुर्विदग्धम। तो ज्ञान लव दुर्विदग्धम ये जो लिखा है, अब इसको हम देखते हैं कि ज्ञ में आ की मात्रा है, तो इसके कारण यह गुरु हो गया मित्रों। न में कोई मात्रा नहीं है, लघु हुआ। ल में कोई मात्रा नहीं है, लघु हुआ। व में कोई मात्रा नहीं है, लघु हुआ। और द में छोटा ऊ की मात्रा है, लेकिन द के बाद दुर्विदग्धम का जो व है उसमें र लगा हुआ है। तो यदि आधा वर्ण कोई भी लगा हुआ हो तो उसके पूर्व वाला वर्ण, जैसा कि आपको पता है, वह गुरु हो जाता है। कैसे गुरु हो जाता है? एक सूत्र है, आपको पता होगा, सानुस्वारस्य च दीर्घश्च सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गोच गुरु भवेत्। और वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपीवा। तो इसमें क्या है? संयोग पूर्वश्च, वर्ण संयोग पूर्वश्च, ये संयोग हुआ है मित्रों यहाँ पे, इसलिए यह गुरु हो गया। और व में छोटी ई की मात्रा है, यह गुरु हो गया। और द सामान्य सादा वर्ण है, लेकिन आगे दग्धम है ना, आधा ग है, तो ग होने के कारण यह गुरु हो गया द मित्रों। और ध में अनुनासिक लगा हुआ है, ध में, तो यह गुरु हो गया। और अंतिम वर्ण होने के कारण यदि ध में अनुस्वार नहीं रहा होता तो भी यह गुरु हो ही जाता। तो इस प्रकार आइए हम गिनते हैं कितने वर्ण हुए। 2 3 4 5 2 7 1 8 9 10 11 12, टोटल 12 वर्ण हो गए मित्रों, है ना। तीसरा पाद है, यह तीसरा चरण है। तो इसमें क्या है कि इसमें भी कितने हुए? इसमें 12 हो गए। अब अंतिम चरण में 15 होने वाले हैं मित्रों। आइए हम इसको देखते हैं। अंतिम चरण ये है, इसमें भी कितने होने वाले हैं? इसमें 15 होंगे। कैसे होंगे? ब्रह्मापि नरम न रंजयति, ब्रह्मापि नरम न रंजयति। तो ब में र लगा हुआ है, इस कारण नहीं, बल्कि ब्रह्मापि, म में आधा ह लगा हुआ है मित्रों। तो इसके पूर्व, जैसा कि कहा जाता है, वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत कोपिवा। तो वर्ण संयोग, वर्ण का संयोग हुआ है, इस कारण यह ब जो है, ब्रह्मा का ब जो है, ये गुरु हो गया। ब्रह्मापि, और म में ह लगा हुआ है, आ की मात्रा है, इसलिए यह भी गुरु हो गया। प में छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है मित्रों, इसलिए यह लघु हुआ। और न में, नरम के न में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए लघु हुआ। और है ना, और र में अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार लगने के कारण यह गुरु हो गया। और फिर न है, नरम न रंजयति, न में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए अनुनासिक, इसलिए क्या हुआ? यह गुरु लघु हो गया। और रंजयति बचा, रंजयति, तो र में कोई मात्रा चूँकि नहीं है, फिर भी य लगा हुआ है, आधा ज के पास से सटा हुआ है, तो इसके कारण र भी यह गुरु हो गया मित्रों। और ज में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए लघु हुआ। य में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यह लघु हुआ। और त में देखिए मित्रों, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, फिर भी यह गुरु हुआ, इसलिए कि तथा पादांत गोपिवा, यदि पाद के अंत वाला वर्ण हो तो वहाँ गुरु होता है। गुरु और लघु होने का एक सूत्र है मित्रों, सानुस्वारश्च दीर्घश्च
विसर्गो च गुरु भवेत् वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपिवा। अर्थात सानुस्वारश्च, अनुस्वार यदि हो, अनुस्वार माने क के ऊपर यदि कोई बिंदी होती है जो इस बिंदी को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। दीर्घश्च यदि, या तो फिर दीर्घ हो, दीर्घ का मतलब अ में आ की मात्रा लगी हो, ओ की मात्रा, ए की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा ऐसी हो तो वहाँ पे क्या होगा, गुरु होगा। आगे क्या है, विसर्गो च गुरु भवेत्, विसर्ग होता है किसी वर्ण के आगे बाद में यदि दो बिंदियाँ इस प्रकार लगी हों तो हम क्या कहेंगे, उसे विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग रहता है तो वह भी गुरु हो जाता है। वर्ण संयोग पूर्वश्च, वर्ण का संयोग हुआ है, जैसे ब्रह्मापि, ब्रह्मापि ह और म जुड़े हुए हैं तो इसे कहते हैं संयोग। मित्रों संयोग होता है तो भी वह गुरु हो जाता है। वर्ण संयोग पूर्वश्च है ना, पूर्वश्च माने इसके पूर्व वाला वर्ण गुरु होगा, जिसमें संयोग होगा उसके पूर्व वाला वर्ण गुरु हो जाता है। तथा पादांत गोपिवा, तथा क्या होता है, उसके बाद में पद के अंत वाला वर्ण ऑटोमेटिकली चाहे गुरु हो चाहे लघु, उसको गुरु होना है। इस प्रकार तो गुरु होता है और इसको छोड़कर बाकी सब लघु हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह 15 हो गया। तो मित्रों इसको क्या हमने अभी तक देखा कि अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजयति। इसका अर्थ भी मैं आपको बता दूं कि अज्ञः सुखमाराध्य, अज्ञ जो है, जो मूर्ख व्यक्ति है, उसको आराम से समझाया जा सकता है, क्योंकि वह तो मूर्ख ही है, उसको जो बताएंगे वो मान लेगा। उसको अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है, आप समझा पाएंगे, खुश कर पाएंगे। लेकिन सुखतर आराध्यते विशेषज्ञ, यदि कोई चीज़ का थोड़ा सा विशेषज्ञ व्यक्ति हो, विशेषज्ञ यानी जानकार हो, तो उसको और आसानी से समझाया सकता है, क्योंकि वह पूर्व समझ चुका है, पहले ही समझा हुआ है, जानकार है, समझदार है, विशेषज्ञ है, इसलिए उसको अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। और ज्ञान लो दुर्विदग्धम, ज्ञान लो दुर्विदग्धम, थोड़ा सा ज्ञान है और थोड़ा सा नहीं है, तो और ज्ञान होने का उसे घमंड है। कहते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, तो छोटा अधजल गगरी छलकत जाए, ऐसा ऐसा कहते हैं लोग। तो थोड़ा सा ज्ञान जिसके पास है और ज्ञान होने का अहंकार है उसको मित्रों कभी भी समझाया नहीं जा सकता। कहते हैं ना कि ब्रह्मा भी नरम नरंजयति, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें, ब्रह्मा भी उसे नहीं समझा सकते। तो इस प्रकार हुआ मित्रों आपका ये आर्या छंद। इसी प्रकार मित्रों आगे है दानम भोगो नाशः तिस्रो गतियो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंगन्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थात यह है मित्रों, आप देखेंगे कि दानम भोगो नाशः, दान की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। जो व्यक्ति इन तीनों में से कोई किसी एक को नहीं चुनता, दान और भोग को नहीं करता, उसकी तृतीय गति होती है, यानी तीसरी गति नाश की है, उसके धन का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार मित्रों ये तो मैं अर्थ बताने लगा। इस प्रकार आपको अब इसको देखना होगा, आप इसको लगाएं। दानम भोगो नाशः में कैसे कैसे ये मात्राएं हुई हैं, इसमें सब देखें गुरु गुरु है, यहाँ पे देखें आप सब गुरु गुरु है, इसमें 12 मात्राएं हो गई। और इसमें गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु गुरु, ये 18 मात्राएं इसमें हो गई। इसमें 12 तृतीय में मैं बताया था 12 मात्राएं होंगी, और चतुर्थ में भी 15 मात्राएं होती हैं। तो स्पष्टीकरण के लिए अंत में मैं बता दूं मित्रों कि स्पष्टतः जिस छंद के प्रत्येक और जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा दूसरे चरण में 18 मात्राएं तथा चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, उस छंद को आर्या छंद कहते हैं। यह एक मात्रिक छंद है जिसके 4 चरणों में कुल मिलाकर 57 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला वीडियो अगले हफ्ते हम फिर से लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।